रेड हो गया। चल पड़ा। Next topic is immunity. Plus 2 class. First is definition of immunity. Immunity is the natural resistance of body against the disease. Natural resistance of body against the disease, that is called immunity. If immunity is absent in anybody, that is called susceptibility. सस्केप्टिबल वर्ड आप आजकल बहुत सुन रहे होंगे कोरोना के रेफरेंस में कि ये पर्सन सस्केप्टिबल है, दैट इज कॉल्ड सस्केप्टिबिलिटी. एंड द स्टडी ऑफ ऑल द एस्पेक्ट रिलेटेड टू इम्यूनिटी, दैट इज कॉल्ड इम्यूनोलॉजी. देन वी डिस्कस अबाउट द टाइप ऑफ इम्यूनिटी. इम्यूनिटी में भी innate and acquired. Innate आपको पता है, innate means birth. Innate immunity is that which is present from birth, and acquired immunity which is acquired during lifetime. And we talk about the innate immunity. If we talk about immunity की अगर हम बात करते हैं, जो न्यू बॉर्न बेबी है उसको बर्थ से लेकर ही वैक्सीन लगने शुरू हो जाते हैं. जो ह्यूमन बीइंग है दैट इज़ नॉट इनेट, वो इनेट नहीं है एक्सेप्ट वन डिजीज़, दैट इज़ कॉल्ड डिस्टेम्पर. अगर हम कहते हैं कि इनेट इम्यूनिटी किसके अगेंस्ट है, डिस्टेम्पर डिजीज़. दिस इज़ द डिजीज़ विच इज़ फाउंड इन डॉग एंड इट इज़ द फैटल डिजीज़ ऑफ डॉग, एंड ह्यूमन बीइंग इज इम्यून टू दिस डिजीज़ फ्रॉम द बर्थ विदाउट एनी वैक्सीनेशन. अदरवाइज आप देखते हैं आपने भी इम्यूनिटी को फॉलो किया है, वैक्सीनेशन को फॉलो किया है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल. हमें हर डिजीज़ के लिए वैक्सीन लगवाना पड़ता है, अदरवाइज वी आर नॉट इम्यून. तो जो इनेट इम्यूनिटी है इसमें हम कुछ बात करेंगे सेलुलर लेवल की, फिज़िकल और फिजियोलॉजिकल लेवल की, और कुछ हम बात करेंगे अपने सेलुलर कम्युनिकेटर्स की, जो कि एक पर्टिकुलर स्पेसिफिक नहीं है, जनरल है. एक जनरल बाउंड्रीज प्रोवाइड करते हैं जो कि बैक्टीरिया को या वायरस की ग्रोथ को या फिर उनकी इन्फेक्शन को रोक रहे हैं. तो हम इनेट इम्यूनिटी की बात करते हैं एट द 4 लेवल. फर्स्ट लेवल इज फिजिकल लेवल, सेकेंड लेवल इज physiological level, third level is cellular level, fourth level is cytokines, or these are called cell communicator. First we talk about the physical level. If we talk about physical level, first we talk about the skin. You all know that the upper layer of skin, that is called stratum corneum. Stratum corneum is the upper layer of skin. It is the dead layer due to deposition of keratin, and it is protective in nature. प्रोटेक्टिव तब तक है जब तक इसमें कोई कट नहीं लगता, तब तक ये प्रोटेक्टिव है. एंड स्किन एक्ट एज बैरियर फॉर ऑल द ऑर्गेनिज्म. कोई भी ऑर्गेनिज्म स्किन से इन्वेड नहीं करेगा जब तक स्किन में कट नहीं लगा होगा. दैट इज ड्यू टू दिस डेड लेयर, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेटम कॉर्नियम. नेक्स्ट वी टॉक अबाउट म्यूकस. म्यूकस मेम्ब्रेन. म्यूकस मेम्ब्रेन इट ऑल्सो प्रोटेक्ट ऑल द ऑर्गेनिज्म टू क्रॉस इट. जितने भी हमारे इंटरनल organs हैं they are covered by mucous membrane except pancreas, and this mucous membrane prevent the entry of microorganism and other small organism into particular organs. This is about the mucous membrane. Then we talk about the physiological barrier. If we talk about skin, mucous membrane, at some places these
skin, mucous membrane, they secrete some chemicals, and these chemical further protect us, and this immunity is also non-specific immunity. सबसे पहले हम बात करते हैं आइज़ में हम बात करते हैं टीयर्स की. टीयर्स हैज़ लार्ज अमाउंट ऑफ lysozymes which are protective in function. कई बार कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जिनमें टीयर्स नहीं होते, को आर्टिफिशियल टीयर दिए जाते हैं. सेकंड, अब आइज़ के बाद आ जाओ आप ईयर पे. इन द ईयर कैरुमन ग्लैंड इज प्रेजेंट, दैट इज कॉल्ड वैक्स ग्लैंड, एंड इट इज ऑल्सो प्रोटेक्टिव इन फंक्शन बिकॉज इट कंटेन लाइसोएंजाइम. फिर आप आ जाएं नोज में म्यूकस प्रेजेंट होता है, इट अनट्रैप द माइक्रो ऑर्गेनिज्म, डस्ट पार्टिकल ऑल्सो. देन कम टू द liver secrete the bile juice, and bile also prevent the growth of microorganism. उसके बाद नीचे स्टमक पे आ जाएं. in the stomach HCl is present which kill the microorganism. फिर अगर हम बात करते हैं vagina, that is the female reproductive part, it is also having some acidic secretion. फिर यूरिन की बात करें, यूरिन इज ऑल्सो एसिडिक एंड prevent the entry of microorganism, और माइक्रोऑर्गेनिज्म अगर हैं तो उन्हें किल कर देगा. फिर 3 फ्लूइड, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, स्वेट, यूरिन, cerebrospinal fluid. These are the 3 fluid which don't contain lysoenzyme. Then we talk about immunity at cellular level. This is very important. Then cell की जब हम बात कर रहे हैं, then we talk about the cells of blood. Mostly these are leukocytes which provide immunity. Immunity at cellular level. सेल में हम पहले बात करेंगे न्यूट्रोफिल. न्यूट्रोफिल को बोलते हैं पोली मोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट. वाई पोलीमोर्फो न्यूक्लियर ल्यूकोसाइट? आपने न्यूट्रोफिल का स्ट्रक्चर पढ़ा है. न्यूट्रोफिल इज हैविंग द मल्टीलोब्ड न्यूक्लियस. देन व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूट्रोफिल? अगर न्यूट्रोफिल का हम नंबर देखते हैं, इट इज मैक्सिमम, दैट इज द 65%. इट इज फाउंड 65% ऑफ ऑल WBC इज न्यूट्रोफिल. Then they are phagocytic in action. They are short lived. Phagocytic हैं जहाँ भी इन्हें पता लगता है कि यहाँ पैथोजन प्रेजेंट है, उसको एनगल्फ करती हैं. They show the amoeboid movement. Second we talk about monocyte. अगर हम न्यूट्रोफिल की बात करते हैं, न्यूट्रोफिल they are granular, they don't have the clear cytoplasm. Their cytoplasm has some neutral granule. If we talk about monocyte, monocyte are the largest lymphocyte. Their cytoplasm is clear because they belong to the category that is agranular. Their nucleus is somewhat kidney shaped. And these monocytes, they have their short lifespan in the blood. ब्लड में 10 से 20 घंटे रहती हैं, और कई जगह आपको मिलेगा they survive in blood for 8 hours. Then they shift to the tissue. These monocytes, when they shift to tissue, they are called macrophages. Then what in tissue? These macrophages, they are of 2 types. Either they are fixed. Fixed का मतलब है टिश्यू में गई या ऑर्गन में गई, वहाँ फिक्स होगी. And second is they are वॉन्डरिंग टाइप. वॉन्डरिंग मीन्स घूमने वाली. अलग अलग टिश्यू में इनका अलग अलग नाम है. फॉर एग्जाम्पल, इन द लीवर दे आर कॉल्ड कुफर सेल्स. कुफर सेल्स इन लीवर. अगर हम कनेक्टिव टिश्यू की बात करते हैं, दीज आर कॉल्ड हिस्टियोसाइट्स.
फिर अगर बोन की बात करते हैं, बोन में ओस्टियोक्लास्ट, फिर अगर ब्रेन की बात करते हैं, ब्रेन में इनको बोलते हैं माइक्रोग्लाया। Microglial cell, they are found in brain, and it is very interesting that in brain these microglial cell they settle during the embryonic life. Embryonic life में सेट हो जाती हैं। फिर हम बात करते हैं natural killer cell. They are also a type of lymphocyte. ल्यूकोसाइट में इंक्लूड नहीं करेंगे, WBC में इंक्लूड नहीं करेंगे। दे आर ए टाइप ऑफ लिम्फोसाइट। अब ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म को कैसे किल कर रही हैं? दे आर हैविंग द टू मैकेनिज्म। फर्स्ट इज परफोरेशन। These natural killer cell, they release a protein that is called perforin. Perforin invade the cell membrane of microorganism. This is the cell membrane of microorganism. इसमें छेद कर देगा। अब छेद से माइक्रोऑर्गेनिज्म में वाटर अंदर जाने लगेगा और ये वाटर माइक्रोऑर्गेनिज्म में स्वेलिंग कॉज करेगा। स्वेलिंग के बाद ब्रस्टिंग हो जाएगी। This is the most common method of this natural killer cell. And second method is, this is very important, apoptosis. It is called programmed cell death. Programmed cell death. First, there is formation of cell, then growth of cell, differentiation of the cell. फिर सेल के अंदर पर्टिकुलर जीन्स हैं जो एक पर्टिकुलर टाइम पे अपने आप को एक्सप्रेस कर रहे हैं। एंड दिस a cell undergo programmed cell death, that is according to the genes present in the cell, and in this natural killer cell they participate. Then next is complementary protein. Complementary protein, these are a set of 20 proteins. 20 प्रोटीन्स हैं। इनका फंक्शन सेम है जैसे नेचुरल किलर सेल का है। अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है तो ये परफोरिन सिक्रीट कर रही हैं, वहाँ से माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो मेम्ब्रेन है उसमें छेद हो जाता है। छेद से पानी अंदर जाएगा, माइक्रो ऑर्गेनिज्म में स्वेलिंग आएगी और स्वेलिंग के बाद उसमें ब्रस्टिंग हो जाएगी और माइक्रो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। देन वाई आर दिस कॉल्ड द कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन? क्योंकि और जो प्रोटीन है और जो सेल्स हैं उनके एक्शन को ये कॉम्प्लीमेंट करते हैं, उनके एक्शन को इंक्रीज करते हैं। सो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री प्रोटीन। देन नेक्स्ट इज इन्फ्लेमेशन। अगर कहीं चोट लग जाती है या फिर कोई एब्रेशन है, कोई स्टेपिंग हो गई है तो वहाँ स्वेलिंग आ जाती है, दैट इज कॉल्ड इन्फ्लेमेशन। इन्फ्लेमेशन इज अ डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ द बॉडी। बॉडी का डिफेंस मैकेनिज्म है। इसमें जो केमिकल है दैट इज हिस्टामिन। हिस्टामिन इन्वॉल्व है। हिस्टामिन इज सेक्रेटेड बाय मास्ट सेल। फंक्शन ऑफ हिस्टामिन, इट डायलेट द ब्लड कैपिलरीज। ब्लड कैपिलरीज को डायलेट करेगा। क्यों डायलेट करेगा? क्योंकि जहाँ चोट लगी है, जहाँ इन्फ्लेमेशन है, वहाँ की सेल्स को हील करने के लिए ज़्यादा न्यूट्रिशन और ब्लड की ज़रूरत है, तो वहाँ की ब्लड कैपिलरीज को डायलेट कर देगा। दिस इज इन्फ्लेमेशन। नेक्स्ट इज फीवर। इट इज़ ऑल्सो द प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म। सपोज मलेरियल पैरासाइट अंदर चला गया, अंदर जाके लीवर को भी डैमेज कर दे, आरबीसी को भी ख़त्म कर दे और फीवर प्रोड्यूस ही ना हो, तो हमें तब पता लगेगा जब लीवर डैमेज हो गया है या बहुत ज़्यादा सीवियर एनीमिया हो गया है। तो फीवर इज़ ऑल्सो प्रोटेक्टिव फॉर द बॉडी, क्योंकि फीवर हमें बताता है कि अंदर कोई ना कोई इन्फेक्शन है या अंदर कोई एंटीजन घुस आया है। देन
pathogen, that is the organism which cause fever. It secretes some chemical, these are called pyretics. They disturb the thermostat mechanism. जो हमारा थर्मोस्टेट है, हमारा थर्मोस्टेट जो बॉडी के टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, दैट इज हाइपोथैलेमस। ये जो पायरोजन प्रोड्यूस करता है फीवर के लिए, जो भी मेडिसिन लेते हैं, दैट इज कॉल्ड एंटीपायरेटिक। जो भी पैथोजन है, फीवर किसी भी कारण से हो सकता है, पर जब भी फीवर हो रहा है तो एक कॉमन होगा, बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा। जब बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस है, जो थर्मल रेगुलेशन करता है, वो डिस्टर्ब होता है, वो इन्वॉल्व होता है। दिस इज अबाउट द फीवर। फीवर से पता लगता है कि बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है। एंड द लास्ट टाइप ऑफ सेल, दीज आर केमिकल्स कॉल्ड साइटोकाइन्स। दीज आर कॉल्ड सेल कम्युनिकेटर्स। एक सेल से रिलीज होते हैं, उस सेल में क्या हो रहा है दूसरी सेल को बताते हैं। These may be called lymphokines. These are lymphokines. These are released by lymphocytes. These are also called interleukin. Interleukins. Interleukins are the chemical which are produced by the cell which is infected by a virus. एक सेल है, उसको वायरस ने इन्फेक्ट किया, उसने इंटरल्यूकिन सक्रीट करके दूसरी सेल को मैसेज दे दिया और दूसरी सेल वायरस के लिए रजिस्ट कर दी। दीज आर इंटरल्यूकिन। ऐसे ही लिम्फोसाइट सक्रीट कर रही हैं लिम्फोकाइंस। दिस इज ऑल अबाउट द इनेट इम्यूनिटी की जो बर्थ से हमारे पास क्या क्या ऐसे बैरियर प्रेजेंट हैं जो बर्थ से हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं, बट दिस इम्यूनिटी इज नॉट स्पेसिफिक. In next lecture, we will discuss about the acquired immunity.